वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग लूसेंट के संपूर्ण इतिहास को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने अध्याय 18 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज की लेक्चर अध्याय 19 है। कुषाण वंश को हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर टोटल लेक्चर की बात करते हैं तो 38 नंबर की लेक्चर है। पिछले की 37 लेक्चर अगर आप लोगों ने मिस कर दी है तो जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर पूरी अपडेट कर दी गई है। चलिए हम शुरू करते हैं अपने लूसेंट के संपूर्ण इतिहास का पार्ट नंबर 38 के ऊपर। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 19 के ऊपर, कुषाण वंश। आप जानते हैं सबसे पहले भारत पर जब विदेशियों का आगमन हुआ तो सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे। हिंद यूनानी के बाद आपका आए थे शक के बाद आपका आए थे पहलव, और पहलव के बाद तब आए थे लास्ट में कुषाण वंश। कौन से वंश? कुषाण वंश। अब सुनिएगा, तो पहलव के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। इन्हीं को कहा जाता था यूची और इन्हीं को कहा जाता था तोखरी। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बांटा गया था और उन्हीं में एक कुल के ये कुषाण लोग थे। जो यूची था उस एक 5 कबीलों में बटा हुआ था और उसी एक कबीला का जो लोग थे वो कुषाण कहलाते थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस था। क्वेश्चन पूछा है यहाँ से कि कुषाण का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कडफिसस। हाँ जी, तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस था और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर हुआ करती थी, जो वर्तमान में भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में है। और कुषाणों के द्वितीय राजधानी मथुरा थी। ठीक, तो क्या कहा जाने? कुषाण वंश को ही यूची कहा गया और तोखरी कहा गया। ये 5 कबीला में बटा था और उसी कबीला का एक भाग हुआ करता था जिसका नाम था कुषाण वंश। और कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कडफिसस और इसका प्रतापी शासक था कनिष्क। इसकी राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? तो पुरुषपुर या पेशावर, और दूसरी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। नेक्स्ट है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, एक संवत चलाया था जिसको बोलते हैं शक संवत। तो क्वेश्चन ये भी पूछा है कि शक संवत किसने चलाया था? तो शक संवत कौन? कुजुल कडफिसस ने, कनिष्क ने चलवाया था। कब चलवाया था? तो 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में क्वेश्चन पूछेगा कि शक संवत किस वंशों ने चलाया? तो कुषाण वंशों ने। ठीक, ध्यान में रखेंगे, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये एक कैलेंडर था, आज भी है। ठीक, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के ही शासन में हुआ था। याद करिए, वो कुंडलवन काश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी महायान संप्रदाय का एक अनुयायी भी था। एकमात्र ऐसा शासक जो क्या बोलते उसको बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया था। और इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन काश्मीर में हुई थी। ये भी बात ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब सुनिए, आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में जो है स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट हुआ करता था। सर्वाधिक सोने के सिक्के इसी वंशों ने मिलकर के चलाया था, कुषाण वंशों ने। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुआ करता था और इसी ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के चलाए थे। कुषाण ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस वंश ने सोने की सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? तो कुषाण वंश ने। और सीसा के सिक्का किसने चलवाया था? तो उसे सातवाहन वंश। सीसा के सिक्का सातवाहन वंश चलाया करते थे। और स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के भी इसी ने जारी किए थे। और उसके बाद कनिष्क का राजवैद्य चरक आयुर्वेद के विख्यात विद्वान हैं। इन्हीं को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। आयुर्वेद के जनक कौन थे? तो वो थे चरक महोदय। जो चरक कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये भारत से बिलोंग करते थे। और इन्हीं को, तो ये किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के ही समकालीन थे चरक।
संस्कृत में चरक संहिता की रचना की, जिसमें 8 भाग एवं 120 अध्याय है, और यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का एक विश्वकोश कहलाता है, क्योंकि पूरी दुनिया को चिकित्सा प्रदान करने वाले हम भारत ही हैं। और भारत में भी कौन, तो वो चरक, जिन्होंने अपना पुस्तक लिखा चरक संहिता, और उसी में उसने चिकित्सा शास्त्र के पूरे डीप डिस्कशन को वहाँ पर किया था। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं, और इसे ही बौद्ध धर्म के विश्वकाश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित भी लिखा है। ये भी किताब इम्पोर्टेंट है कि बुद्धचरित नामक पुस्तक की रचना किसने करी थी, तो अश्वघोष ने। और चरक संहिता पुस्तक की रचना किसने करी थी, तो वो थे आपके चरक साहब। कौन, चरक साहब थे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है वसुमित्र पार्श्व नागार्जुन महाचेत संघ रक्ष भी कनिष्क के दरबार की एक विभूति हुआ करते थे ये पूरे। और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, जिसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, वो भी इसी के समकालीन थे। यानी कई सारे विद्वान ऐसे हुआ करते थे जो कनिष्क के समकालीन थे। जैसे उदाहरण में चरक, और उसके अलावा आपका अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत, संरक्षी सब। और नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माध्यमिक सूत्र, और इसमें उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अब नेक्स्ट है कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई, और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव हुआ करता था। ठीक, अब नेक्स्ट आएंगे कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। चीनी साम्राज्य को देख कर कहीं अपने नाम के आगे देवताओं का नाम लगाते थे ये लोग। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था। जो आज मूर्ति बनाने की शैली है, चाहे वो गांधार शैली हो चाहे मथुरा शैली हो, ये दोनों शैलियाँ कनिष्क के ही शासनकाल में आरंभ हुई थी। और मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है, और गांधार कला के लिए तक्षशिला भी प्रसिद्ध है। और एक बात ध्यान में रखिए, अपने आप को ये देवतुल्य बताया करते थे, अपने आप को भगवान का पुत्र बताया करते थे, इसलिए अपनी मूर्ति बड़ी बड़ी बनाया करते थे लोग। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण था। रेशम मार्ग एक ऐसा मार्ग जो भारत से होते हुए चीन से मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक जाती थी, उस पर भी कई बार नियंत्रण करने का प्रयास इसने किया था, और सफल भी हो गया था। कुषाण साम्राज्य में मार्गों का सुरक्षा का प्रबंध था, और रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। ये रेशम मार्ग इसी के द्वारा कराया गया था, कनिष्क के द्वारा, जिस रेशम मार्ग से पूरे दुनिया पर व्यापार हुआ करता था। आइए रेशम मार्ग के बारे में कुछ दिया है, नोट पॉइंट। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, और इसके अलावा कागज़ बनाने का भी आविष्कार चीन में हुआ था। क्वेश्चन पूछे कागज़ का शुरुआत कब हुई थी, तो 106 ईस्वी से। कौन किए थे, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टसप्लाइलून। उन्होंने ही सर्वप्रथम कागज़ बनाने की शुरुआत करी थी। और छापाखाना का भी आविष्कार कहाँ से हुआ, तो छापाखाना का आविष्कार भी चीन से ही हुआ है। कागज़ का आविष्कार भी चीन से, छापाखाना का आविष्कार भी चीन से, रेशम बनाने वाली जो चीज़ें थी वो भी चीन से। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। अब नेक्स्ट है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था, और इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कराया गया था। बस तो यहाँ पर कुषाण वंश पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। कल के लेक्चर में हम लोग संगम युग को पढ़ेंगे, 20वां चैप्टर अपना पढ़ेंगे। आइए अब इससे जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर जानते हैं। कुषाण वंश से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर हल करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस था। कुजुल कडफिसस, ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ, तो कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ। किस वर्ष, 78 ईस्वी में हुआ। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा भी कौन हुआ, तो सबसे प्रतापी राजा भी यही हुआ, कनिष्क। और इसी ने ही शक संवत भी शुरू किया था। कब, 78 ईस्वी में, जो आज भारत सरकार इसका यूज करती है कैलेंडर में, इसने ही चलवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण किस कबीले की एक शाखा हुआ करते थे? तो अभी बताए कि कुषाण जो है यूची कबीला हुआ करता था। ये लगभग 5 कबीला में बटा था ये यूची कबीला, और इसी का एक भाग हुआ करता था कौन? कुषाण वंश। कौन? कुषाण वंश। और इस कुषाण वंश की स्थापना कौन किए थे? तो कुजुल कड़फिसस किए थे, कुजुल कड़फिसस। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? तो हुआ कनिष्क। कौन हुआ? कनिष्क। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की पहली राजधानी थी फिरोजपुर पेशावर, यानी ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और इसकी दूसरी राजधानी हुआ करती थी मथुरा। दूसरी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मथुरा, यूपी में हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके राजवैद्य थे? तो चरक किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के। और इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? चरक संहिता। पुस्तक का नाम क्या है इनकी? चरक संहिता। और चरक संहिता में क्या लिखा गया है? तो भारतीय चिकित्सा शास्त्र के बारे में लिखा गया, भारतीय चिकित्सा पद्धति के बारे में पूरी चीज़ें लिखी गई है, आयुर्वेद के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, उसके रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित के रचनाकार हैं अश्वघोष। बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। और नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये जो ऑप्शन में दिया है ना, नागार्जुन, इनको भारत का क्या कहा जाता है? आइंस्टीन कहा जाता है। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के ही शासनकाल में आयोजित की गई थी। कब? 78 ईस्वी में। कहाँ पर? तो कुंडलवन, कश्मीर में। कुंडलवन, कश्मीर में ये आयोजित की गई थी। अध्यक्षता कौन किए थे? इसका आंसर आप मेरे को बताइएगा कि अध्यक्ष कौन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन जो है, अच्छा ये जो समुद्रगुप्त का उदाहरण देख रहे हैं, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। परंतु भारत का आइंस्टीन पूछ रहा है तो अभी बताएं, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागार्जुन को। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग किस वंश के शासकों का नियंत्रण था? तो इसी ने शुरुआत करवाया था कुषाण वंश। और कुषाण वंश का शासक कौन? कनिष्क। कनिष्क के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए रेशम मार्ग पर पूरा नियंत्रण किनका था? तो वो कुषाण वंश के लोगों का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में। तो ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की जो है दूसरी राजधानी वो हुआ करती थी मथुरा। पहला राजधानी फिरोजपुर पेशावर पाकिस्तान में, और दूसरी राजधानी मथुरा यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक सूत्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने करी थी? तो नागार्जुन ने। किसने करी थी? नागार्जुन। और इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोने के सिक्के पहले किन शासकों ने बड़ी संख्या में जारी किए थे? तो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे सबसे ज़्यादा। और आपको बताए थे शीशे के सिक्के, तो शीशे के सिक्के सातवाहन वंशों ने यूज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो वो मानने वाला था किस धर्म को? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानने वाला था। तो ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होगी, महायान शाखा को मानने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली मथुरा शैली की मूर्तिकला का विकास किसके काल में हुआ? तो वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो कुंडलवन, कश्मीर में। कुंडलवन, कश्मीर में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ कला और वास्तुकला में। कला और वास्तुकला, आर्ट एंड कल्चर में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के दरबार में पार्श्व कौन थे? तो कनिष्क के दरबार में पार्श्व एक दार्शनिक हुआ करते थे, एक मार्गदर्शक हुआ करते थे। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण वंश का अंतिम महान शासक कौन हुआ? तो कुषाण वंश का अंतिम जो महान शासक हुआ वो वासुदेव हुआ। कौन हुआ? वासुदेव। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना कनिष्क ने कहाँ करी थी? तो ध्यान में रखेंगे कश्मीर में ही इसने एक नगर की स्थापना करी थी जिसका नाम था कनिष्कपुर। क्या नाम था? कनिष्कपुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे? तो वो थे भीमकडफिसस। कुजुलकडफिसस का ही उत्तराधिकारी हुआ भीमकडफिसस और उसी ने सोने के सिक्के भारत में जारी किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है? तो ये जो क्वेश्चन है आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। तो भारतीय कला जो शैली है वो कौन कौन से? तो भारतीय और यूनानी को मिलाकर इंडो ग्रीक है ये। तो सी इसकी राइट आंसर होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो कनिष्क को इतिहास में द्वितीय अशोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करके रखिएगा कि कनिष्क को ही भारतीय इतिहास में सेकंड अशोक का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का एक बड़ा संग्रह रखा गया है? तो वह है मथुरा संग्रहालय। इसी में ही कुषाण शासक के वंशजों का पूरा बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा सबसे पहले किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की जो है खड़ी प्रतिमा सबसे पहले आपके कुषाण काल में ही बनाई गई थी। कहाँ पर? कुषाण काल में बनाई गई थी। तो ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के राज कवि कौन थे? तो कनिष्क के राज कवि थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी 27 नंबर रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। और चीन में और क्या क्या बात बताएं? तो चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ था, झपकाना का आविष्कार हुआ था, रेशम का आविष्कार, ये सब इसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क की मृत्यु कब हुई? तो 102 ईस्वी में। कब हुई? 102 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता किसने लिखा था? तो चरक ने। किसने लिखा था? चरक ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की ये लास्ट क्वेश्चन हमारी कुषाण काल में सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ होता था? तो कुषाण काल में जो सर्वाधिक व्यापार हुआ करता था वो किस काल में हुआ करता था? किस देश से हुआ करता था? तो रोम से। किस देश से? रोम से। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। तो यहाँ पर आपका कुषाण वंश चैप्टर 19 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कल हम शुरू करेंगे चैप्टर 20। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।